तो हेलो एवरीवन, आज से हम लोग क्या चालू कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर चालू कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक नया टाइप का नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा आपके लाइफ में, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आगे हम लोग देखते हैं। ये चीज का ध्यान रखिए, इसका वेटेज जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत ज्यादा है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको कब करना है? जब आप थोड़ा अलजेब्रा पढ़ लो, फिर आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लो और वेक्टर पढ़ लो। ये तीन चीज पढ़ने के बाद आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो बढ़िया से हम लोग शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे शुरुआत हुई? जैसे एक इक्वेशन था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या इक्वेशन था? एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका कोई रूट था क्या बच्चों? इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं था। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं था। इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन। ठीक, ऐसा होना चाहिए था। तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट डिफाइंड। तो क्या 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 लिखेंगे बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट डिफाइंड। ठीक, ऐसी सिचुएशन थी अपने पास। तो और भी बहुत सारे इक्वेशन थे बच्चों जिनका सॉल्यूशन ही नहीं था। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू लिख दूं, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है ना? तो ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा? क्या ऐसा करना पड़ेगा? उसके लिए हमको अपना नंबर सिस्टम को क्या करना पड़ा? एक्सपेंड करना पड़ा। और क्या नंबर सिस्टम आया? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आया। तो सबसे पहले डिफाइन हुआ क्या? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में क्या किए? एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किए, आयोटा। इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा बराबर होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ माइनस वन, है ना? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किए और उसको क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी, अंडर रूट ऑफ माइनस वन। ठीक, जैसे बच्चों पहले हमारे पास सबसे दुनिया में पहले नेचुरल नंबर थे। तो जीरो क्या होता था किसी को नहीं पता था, पूरे में से पूरा कर लगे तो क्या होगा। तो उसके लिए होल नंबर सिस्टम आया। फिर वैसे ही इंटीजर्स आए नेगेटिव नंबर्स लाने के लिए। वैसे ही रैशनल नंबर आए, इररेशनल नंबर आए। वैसे ही अब नया क्या आ गया? ठीक है, तो मैथ्स में कभी भी अगर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं पता रहता था, तो उसका सॉल्यूशन पता करने के लिए एक नया टाइप का सिस्टम को क्या करा गया? हमारा बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? आयोटा, अंडर रूट ऑफ माइनस वन। जैसे अगर मेरे पास इससे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ माइनस फोर, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग? टू आई। ठीक है, अंडर रूट ऑफ माइनस 25 को क्या लिखेंगे बच्चों? फाइव आई। ठीक, अंडर रूट ऑफ माइनस 25 को क्या लिखेंगे? फाइव आई। और अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री को क्या लिखेंगे? रूट थ्री आई। अंडर रूट ऑफ माइनस एट को क्या लिखेंगे? टू रूट टू आई। एंड सो ऑन। क्या है ये? इमेजिनरी नंबर सिस्टम। अब इसका आई बराबर हमारे पास क्या है? अंडर रूट ऑफ माइनस वन। तो सबसे पहले लिखेंगे आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस वन। ठीक, स्क्वायरिंग वो साइड कर दिया। आई क्यूब क्या हो जाएगा? दोनों साइड आई मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्यूब बनेगा, तो माइनस आई। ठीक, आई का पावर फोर क्या बनेगा? दोनों साइड आई मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो माइनस आई स्क्वायर बनेगा। आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों? माइनस वन। तो क्या बन जाएगा? आई का पावर फोर प्लस वन। अगर ध्यान से देखेंगे तो आई का पावर फाइव क्या बनेगा बच्चा लोग? आई का पावर फाइव क्या बनेगा? आई का पावर फोर इंटू आई। आई का पावर फोर क्या होता है? वन। तो क्या होगा? आई। आई का पावर सिक्स, आई का पावर फोर इंटू आई स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा? आई का पावर फोर तो वन होता है और ये क्या होता है? माइनस वन। आई का पावर सेवन क्या होगा बच्चा लोग? आई फोर इंटू आई क्यूब। आई फोर होता है वन, आई क्यूब होता है माइनस आई। आई का पावर एट क्या होगा? आई के पावर फोर का स्क्वायर, मतलब कितना होगा? वन। तो ये जो साइकिल है,
कौन सी वाली, i का पावर 1 से लेके i का पावर 4, ये 4 की पावर साइकिल है इसकी, 4 में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक, 4 में क्या हो रहा है बच्चा लोग, ये रिपीट हो रहा है। तो हमको ये क्या ध्यान रखना है कि i का पावर 4n ये होता है बच्चों 1। क्या ध्यान रखना है, i का पावर 4n क्या होता है 1। i का पावर 4n प्लस 1 ये होता है बच्चों i। मतलब कोई भी नंबर अगर कोई भी पावर 4 से डिविजिबल है तो डायरेक्ट 1 लिख देना। 4 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ रही है तो क्या लिखेंगे i। i का पावर 4n प्लस 2 ये होता है बच्चों -1। ये i स्क्वायर के बराबर होता है और वो होता है -1। i का पावर 4n प्लस 3 माइनस i। ओके, ये बात समझ में आ रही, कोई इश्यू तो नहीं। नहीं, अब बच्चों अगर कोई कैलकुलेट कर दे, बोले 1/i, क्या कैलकुलेट करने बोल दे 1/i, तो 1/i को लिखेंगे हम लोग, i नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, i ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, i नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और i ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा i अपॉन i स्क्वायर। तो i स्क्वायर क्या होता है बच्चा लोग, -1, तो क्या आया -i। तो अगर आप देखेंगे तो i का पावर -1 ये है -i। ठीक बच्चों, अगर आप थोड़ी सी भी अगर इक्विलिट्स डिवीजन लेमा पढ़े होंगे तो आपको ये पता है i का पावर 4n प्लस 3 और i का पावर 4n -1 एक ही चीज होती है। i का पावर 4n प्लस 3 और 4n -1 क्या होती है, एक ही चीज होती है। तो i का पावर 4n प्लस 3 अगर -i है तो i का पावर 4n -1 भी क्या होगा -i। देखो ये 4n -1 फॉर्म का है, n क्या है 0 यहाँ पे। ठीक है, कोई समझ में आ रहा, वैसे ही i का पावर 4n प्लस 2 और i का पावर 4n -2 दोनों क्या होगा -1। ठीक है, सिमिलरली i का पावर 4n -3 और 4n प्लस 1 दोनों क्या होगा i, और i का पावर -4n क्या होगा, क्या होगा बच्चा लोग 1। क्लियरिटी है सबको, बोलिए अगर कुछ बात नहीं समझ में आई तो। पक्का, बढ़िया आगे। तो i की पावर्स अपने आप में क्या होती है, रिपीट होती है। चलिए तब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो ये आप पढ़ते पढ़ते साथ साथ भी कर सकते हैं, है ना। इवेल्युएट द फॉलोइंग, सबसे पहले क्या है, i का पावर 135, i का पावर 135, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करो, 135 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या बनेगा 4 इंटू कितना बन रहा है देखो, 4 3 जा 12, 1 5, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आया 3, तो 4 इंटू 33 प्लस 3 टाइप का है। तो किस टाइप का है, i का पावर 4n प्लस 3 टाइप का है, मतलब किसके टाइप का है -i। इसको और भी ऐसे तोड़ सकते हो, i का पावर 4n इंटू i का पावर 3, i का पावर 4n होता है 1, i का पावर 3 होता है -i। ठीक, कोई इश्यू तो नहीं, नहीं। चलिए सेकंड कैलकुलेट कीजिए, 1/i का पावर 47 -i। देखिए अब ऊपर नीचे इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं। तो एक साथ ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई किए तो नीचे क्या आ गया, i का पावर 48। i का पावर 48 क्या होता है, किस फॉर्म का है, i का पावर 4 इंटू 12, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो कितना हो गया आंसर, कितना हो गया बच्चा लोग आंसर i। सेकंड तरीका क्या है, जैसे ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड i का पावर ये किस टाइप का नंबर है 4 इंटू 11 प्लस 3, इस टाइप का नंबर है।
तो ये क्या हो जाएगा, i का पावर 4n+3 टाइप का है, तो ये क्या है -i। अब ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे, i, तो i² क्या होता है -1, तो नीचे क्या आ जाएगा -1 जो भी मतलब, तो कितना हो जाएगा +1। और क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये किस टाइप का नंबर आया, i का पावर 4n+3 टाइप का नंबर आया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा i का पावर -4n-3, तो ये क्या है i का पावर 4 -n-3, तो i का पावर 4, n को कुछ और मान लो m मान लिए, -n को क्या मान लिए m, -3। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया ये क्या होता है 4m+1 जैसा होता है, मतलब ये क्या है। तो इतने सारे तरीके, ओके, जैसा आपको ठीक लगे वैसा एवेल्युएट कीजिए। तीसरा कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये -√(-1) का पावर 4n+3, तो -√(-1) का पावर 4n+3, तो ये क्या है बच्चों -i का पावर 4n+3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये -1 बाहर हो जाएगा, क्यों, ये ऑड पावर है ना, 4n+3 इज ए ऑड नंबर, तो माइनस बाहर, तो क्या लिखेंगे i का पावर 4n+3 -1। i का पावर 4n+3 कितना होता है -i, तो कितना हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखा हुआ है फोर्थ ना, √(-25) प्लस 3√(-4) प्लस 2√(-i) 9, तो ये √25 क्या होगा बच्चों 5i, 3 × 2i प्लस 2 × 3i 5i, 2 3 × 6i, टोटल कितना हो गया बच्चों 79। कोई इशू किसी को नहीं। नेक्स्ट बच्चों एक प्रॉपर्टी है √AB √A × √B के बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है। क्या √AB √A × √B के बराबर लिख सकते हैं क्या हमेशा? तो बच्चों ये सवाल का जवाब ये है कि नहीं लिख सकते हमेशा। ये कब सेटिस्फाई करता है, इट इज ओनली वैलिड व्हेन एनी वन ऑफ A और B इज नॉन नेगेटिव। ठीक है बच्चों, दोनों में से किसी कोई एक क्या हो नॉन नेगेटिव हो तभी ये वैलिड रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? दोनों में से कोई एक भी क्या होना, कोई एक क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, जैसे दोनों पॉजिटिव ले लिए 9 × 4, ठीक है, एक केस क्या लिया, केस 1 दोनों पॉजिटिव, देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ये कितना होता है 36, ये कितना होता है, ये कितना होता है वैलिड हो रहा है। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहा हूं, तो 9 × -4 √9 × √(-4), ये कितना होता है बच्चों -36, ये कितना होता है, ये कितना हो गया बच्चों 6i, ये कितना है 3 2, ये भी कितना है 6i, तो इसके लिए भी वैलिड है बच्चों। तो यहां पे दोनों पॉजिटिव थे, यहां एक आदमी पॉजिटिव था, अब दोनों नेगेटिव लेते हैं तब क्या होता है देखो, तो -9 × -4, तो कितना होगा -9 × √(-4), ये कितना हो गया बच्चों √36, ये कितना हो गया 6, ये कितना होगा 3i, ये कितना होगा 2i, ये कितना हो गया 6i², कितना हो गया, बराबर हुआ क्या? तो अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं तो गड़बड़ है, दोनों में नेगेटिव हो जाएंगे तो वैलिड नहीं होगा। दोनों में से अगर एक भी नॉन नेगेटिव है तभी ये चीज क्या होगी वैलिड, जीरो होने से तो हो चले गई, कोई इश्यू नहीं।
अब अगली बात बच्चों, जैसे मैं कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई को मैं ऐड करूं, क्या करूं, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई को ऐड करूं, जैसे आई का पावर 121 प्लस आई का पावर 122 प्लस आई का पावर 123 प्लस आई का पावर 124, देखिए क्या आंसर आएगा, करके देखिए। आई का पावर 121 मतलब क्या होता है, 4 इंटू 30 प्लस 1, है ना, तो किस टाइप का नंबर है, आई का पावर 4n प्लस 1 टाइप का नंबर है। आई का पावर 4 इंटू 30 प्लस 2, 4n प्लस 2 टाइप्स का नंबर है। आई का पावर 4n प्लस 3 टाइप का नंबर है। और लास्ट वाला आई का पावर 4n प्लस 4n टाइप का नंबर है ना, 4 इंटू 31 टाइप का नंबर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। तो ये कितना होता है आई, ये कितना होता है -1, ये कितना होता है माइनस आई, ये कितना होता है +1, तो -1 + 1 कैंसिल, माइनस आई प्लस आई कैंसिल, आंसर क्या आ गया। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है क्या, सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ क्या बच्चों, आई इस क्या 0। कोई इश्यू किसी को नहीं, बढ़े आगे। चलिए, तो अगला सवाल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। लिखिए, क्या लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे 0, है ना, क्योंकि 4 लगातार नंबर में एक नंबर 4 से डिविजिबल होता ही है, एक नंबर 4 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ता है, एक 4 से डिवाइड होने के बाद 2 और एक 4 से डिवाइड होने के बाद 3, तो इसका आंसर क्या होगा 0। कोई इश्यू किसी को नहीं, पता कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 6, ऐसे करते करते आई का पावर 2n। ओके बच्चों, अब मान लीजिए ये 1 है, मान लीजिए क्या 1 है, आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई का पावर 4 क्या होता है +1, आई का पावर 6 क्या होता है -1, ऐसे करते 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 चलते जाएगा, आई का पावर 2n क्या हो जाएगा, कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना, आई का पावर 2n क्या होगा, कुछ बोल ही नहीं सकते। ये तो डिपेंड करता है किस पे, n पे, किस पे डिपेंड करता है, n पे। तो यहां पे दो केस लिखेंगे, केस 1, इफ n इज इवन, ठीक है, n इज इवन, इवन रहेगा n, तो यहां पे मतलब जैसे 2 है 4 है ना, और क्या होगा 6 है, तो ये क्या बनेगा, है ना, तो किस पे खत्म होगा, एक ऑप्शन लेके देख रहे हैं। ठीक है, जैसे n ले लिए अपन क्या 2, n क्या ले लिए 2, तो मेरा जो सीरीज है 1 प्लस आई का पावर 2 इंटू 1, ये ना आई का पावर 2 इंटू 1 प्लस आई का पावर 2 इंटू 2, आई का पावर 2 इंटू 2 है, उससे आगे बढ़ पाओगे क्या, अगला वाला क्या है आई का पावर 2 इंटू 3, एन कहां तक लिया हूं 2 लिया हूं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 4, कितना आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, कितना होगा 1। एक और बार ले लेते हैं, चलो n क्या ले लिए 4 ले लिए, तो कहां तक जाएगा सम 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ठीक है, तो कितना होगा ये 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, कितना हो गया देखिए 1। तो n इवन ले रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है 1। ठीक, बात समझ में आई। अब n ऑड लेंगे तो क्या आएगा, इफ n इज ऑड, ठीक है, n ऑड लीजिए, मान लो n ले लिया आप 3 ले लिए, है ना, तो कहां तक जाओगे 1 प्लस आई का पावर 2 इंटू 1 प्लस आई का पावर 2 इंटू 2 प्लस आई का पावर 2 इंटू 3, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया
-1 तो कितना हो गया, -1 कैंसिल, +1 कैंसिल, कितना हो गया। ठीक, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है पूरा गेम, n पे डिपेंड कर रहा है। जब n इवन लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे ऑड आ रहे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा आ रहा है। कितने टर्म्स आ रहे हैं, 5 टर्म आ रहे हैं। तो जब भी इवन ले रहे हैं तब हमारा आंसर आ रहा है 1, जब भी ऑड ले रहे हैं तब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, मतलब 4 टर्म्स आ रहे हैं। तो कितना आ रहा है आंसर, सब कट जा रहे हैं एक दूसरे से, आंसर कितना आ रहा है 0। कोई इश्यू किसी को नहीं, नोट के लिए बढ़ जाए आगे। चलिए, शो दैट द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। तो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे डिविजिबल है कि नहीं ये शो करना है। तो इसको क्यू मान लिए। तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं और चेक करते हैं कि वो उसके भी फैक्टर है कि नहीं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 1। पूरे में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 1, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या क्या रूट निकले इसके, 1 -1 आई और माइनस आई। समझ रहे बात को, इसके रूट्स क्या है, प्लस आई और माइनस आई, इसका रूट्स क्या है, -1। ठीक, तो अगर ये जीरोस जो हैं या रूट्स जो अगर इस पॉलिनोमियल के भी रूट हो गए तो ये डिविजिबल है। बात समझ में आ रही। तो p ऑफ x क्या दिया हुआ है बच्चों अपने को, x का पावर 4p प्लस x का पावर 4q प्लस 1 प्लस x का पावर 4r प्लस 2 प्लस x का पावर 4s प्लस 3। बच्चों यहाँ पे PQRS नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, -1। P ऑफ -1 देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। फिर क्या देखेंगे, P ऑफ I 0 आ रहा है कि नहीं। फिर क्या देखेंगे, P ऑफ -I 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो ये डिविजिबल है, नहीं आ रहे हैं तो ये डिविजिबल नहीं है। तो P ऑफ -1 क्या होगा, -1 का पावर 4p -1 का पावर 4q प्लस 1 -1 का पावर 4r प्लस 2 -1 का पावर 4s प्लस 3। ये कितना हो गया, 1। ये कितना हो गया, -1। ये कितना हो गया, 1। ये कितना हो गया, -1। कितना हो गया, आ रही बात समझ में। आई डालेंगे तो आई का पावर 4p, आई का पावर 4q प्लस 1, आई का पावर 4s प्लस 2, आई का पावर 4s प्लस 4, ये s प्लस 2 नहीं था बच्चों, ये क्या था, r प्लस 2 था। और ये क्या है, आई का पावर 4s प्लस 2 3। तो ये कितना होगा 1, ये कितना होगा i, ये कितना होगा आई स्क्वायर, ये कितना होगा आई क्यूब। ठीक है, तो ये 4 कंसेक्यूटिव पावर हो गई, तो क्या होगा आंसर। सेम बच्चों -i के साथ कर लेना, -i का पावर 4p -i का पावर 4q प्लस 1 -i का पावर 4r प्लस 2 और ये क्या जाएगा, -i का पावर 4s प्लस 3। ये कितना होगा, ये तो 1 होगा। ये कितना होगा, -i होगा। ये कितना होगा, -1 होगा बच्चों लोग। ठीक है, ये क्या होगा, -1। और ये कितना होगा, +i होगा। आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये माइनस ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, और आई क्यूब है तो उसका भी माइनस आएगा, इसलिए क्या बन जाएगा, ये प्लस आखिरी वाला। कोई इश्यू किसी को नहीं, क्लियर है। चलिए, सॉल्व दिस इक्वेशन। रूट्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए। चलिए, तो क्या है, आई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y बराबर 0। तो क्या होता है, -b तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस b स्क्वायर, किसका स्क्वायर बच्चा लोग, -3 का स्क्वायर, -4 a क्या है बच्चों लोग अपने पास, i, c क्या है बच्चों अपने पास, -2i अपॉन 2a। कोई इशू। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये हो गया 9 प्लस ये 2i, ये 4 2 से कितना हो जाएगा बच्चों लोग, 8। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 8i स्क्वायर हो जाएगा।
आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो 9 माइनस 8/2i हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 प्लस माइनस 1/2i। तो एक बार लेंगे +1, तो 3 प्लस 1/2i मतलब कितना बच्चों? 4/2i मतलब कितना बच्चों? 2/i। कितना आया? 2/i। अब i ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या जाएगा? -2i। कोई इशू किसी को? नहीं। और एक आएगा 3 माइनस 1/2i, तो कितना होगा? 2/2i। तो कितना हो गया? 1/i। तो ये कितना होता है? -i। कोई इशू किसी को? नहीं। बढ़े आगे। सॉल्व कीजिए। ऐसा चीज हम लोग कहाँ देखे? हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखे हुए है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है कि एक x बराबर अगर 2 + √3 है और आपको कुछ बड़ा सा पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने बोला, तो हम लोग वहां पे यूज किए। यहाँ पे आपको लगाना है। तो बच्चों देखिए, आप लोग ना मतलब खराब प्रैक्टिस से बच सकते हैं। मतलब समझ रहे हो? जैसे अगर प्रॉब्लम आपको अभी सॉल्व करते नहीं बन रहा है, उससे आप बच सकते हैं। वो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल इंपॉर्टेंट है, वो धीरे धीरे करके, लेकिन प्रॉब्लम करते 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 सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रख रहे ना, वो आपको दिक्कत देगा हमेशा लाइफ लॉन्ग। तो याद रखिए कि कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत ज्यादा जोर देना है। कॉन्सेप्ट ही अगर ध्यान नहीं है और अपन कुछ भी करते रहेंगे तो दिक्कत होगी। चलिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 7 बराबर क्या लिखा, z बराबर क्या लिखा है? 4 प्लस i√7। तो इसको कैसे करते हैं? z माइनस 4 इज इक्वल टू i√7। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। z माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू i√7 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू 7। आई स्क्वायर इंटू 7 कितना होगा बच्चों? -7। क्लियर है सबको? ये क्या आएगा? z स्क्वायर माइनस 8z प्लस z स्क्वायर माइनस 8z, x लिख दे रहा हूँ बार बार, प्लस 16। इधर आगे क्या जाएगा? z स्क्वायर माइनस 8z, 16 प्लस 3 बच्चा लोग, 16 प्लस 7 सॉरी 23। मतलब z अगर ये है तो इसकी वैल्यू 0 है। इतना चीज क्या होती है? हमेशा 0 होती है। ये फैक्ट का इस्तेमाल करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे। z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91। तो अब क्या इस किससे डिवाइड करेंगे? z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 23 से, प्लस 23 से। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे? z। तो कितना आएगा? z क्यूब माइनस 8z स्क्वायर प्लस 23z। कोई इशू किसी को? हाँ, अब दोनों क्या कर देंगे? माइनस। तो ये दोनों कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 4z स्क्वायर 23, ये कितना जाएगा? माइनस 32z प्लस 91। अब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 4 प्लस 4, तो कितना जाएगा? 4z स्क्वायर माइनस 32z प्लस 92। दोनों क्या कर दिए फिर से? माइनस। तो कितना है? -1। तो अब देखिए, इसका मतलब ये जो लिखा है पॉलिनोमियल, ये लिखा है पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 इंटू z प्लस 4 प्लस ऑफ -1, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब बच्चों z की वैल्यू जब ये है तो इतना हिस्सा क्या है? 0। तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या मिलने वाला है? -1। ठीक, कोई इश्यू किसी को? बोलिए, अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए कि समझ नहीं आया सर। पक्का कोई इशू नहीं? चलिए, तो अगला हम लोग को पढ़ना है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो हम लोग ने अब बेसिक इमेजिनरी नंबर्स क्या होते थे वो
इंट्रोड्यूस किया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी नंबर लिखो, नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib, number of the form a plus ib where a comma b belongs to real number is called क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3i को लिख दिया, क्या लिख दिया, 2 + 3i, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इन दोनों का सम, किसका मतलब क्या है, 2 + 3 इंटू √(-1)। अब ये दोनों ऐड नहीं होते बच्चों ना, ठीक। फिर अगला -2 + i लिख दिया कोई, फिर अगला 7i लिख दिया कोई, फिर अगला क्या लिख दिया, 2 लिख दिया कोई। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ क्या, किसका एग्जाम्पल्स है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, जैसे z इक्वल्स टू अगर कोई लिखा है कुछ भी नंबर बोलो 5 + 4i, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों रियल पार्ट। तो ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू क्या, 5, और इस वाले को बोलते हैं आप हम लोग बच्चों इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 4। बात समझ में आई, उसमें आई नहीं लगाते। ओके, कोई ऐसा लिखा है z इक्वल्स टू -6i, तो बताइए इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, नहीं है कुछ, तो क्या लिखेंगे, 0। ठीक, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, -6। पक्का। अब बच्चों ये लिखा हो कुछ क्या, एक लास्ट लिख देता हूं, बहुत 2 लिखा हुआ मान लो, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों हमको ये पता चला कि देखो ये 2 जो है, 2 तो एकदम प्योरली रियल नंबर है ना, तो प्योर रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या होते हैं, सबसेट। 6i क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सबसेट। तो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो देखो याद रखिए, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर सिस्टम, उसके बाद क्या आता है, होल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम का क्या होता है, सबसेट। फिर क्या आता है, इंटीजर्स। फिर क्या आता है बच्चे लोग, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किससे डिनोट कर देते हैं, आर से। आर से नहीं डिनोट करते, क्यू से करेंगे। किससे करेंगे बच्चे लोग, क्यू से। फिर कौन आते हैं बच्चों, रियल नंबर। फिर नंबर क्या आते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर का सबसेट होते हैं रैशनल नंबर। फिर क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इररेशनल नंबर भी क्यू कॉम्प्लीमेंट, वो भी किसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। इमेजिनरी नंबर्स भी किसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है दुनिया में, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। उसके आगे नंबर सिस्टम अभी एक्सपेंड नहीं हुआ है। ठीक, कोई इश्यू नहीं, पक्का, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो अगर इफ a + ib में, इफ इन a + ib a अगर 0 हो जाए और b क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये क्या बनेगा, प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलेंगे उसको, प्योरली इमेजिनरी, मतलब उसका रियल पार्ट नहीं है। और सेकंड बात क्या बच्चों, a नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और b इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। ये प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली रियल।
कोई इश्यू किसी को? नहीं। चलिए, तो अब अपना बच्चा लोग क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले आर्गन प्लेन। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हो गई बच्चों एक्सिस। नॉर्मली हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। आर्गन प्लेन में इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। और इसको बोलते हैं बच्चा लोग हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम आर्गन प्लेन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेंटर पे क्या होगा बच्चों? 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर 1, 2, 3, 4। ठीक, तो अगर कैसे कोई सबसे पहले ये लिखा हुआ है z इक्वल्स टू 2 + 3i। सेकेंड लिखा हुआ है z इक्वल्स टू -2 - i। थर्ड लिखा हुआ है मान लो z इक्वल्स टू 4, और फोर्थ लिखा हुआ है z इक्वल्स टू -2i। ये देखो, ये 4 नंबर लिखे हुए, इनको अपने को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो 2 + 3i रियल एक्सिस में कितना देना है? 2, और इमेजिनरी एक्सिस में 3। तो कहां आएगा? 2 और 3 यहां। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन है? तो बच्चों ये एज ए कोऑर्डिनेट भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब इसमें ना कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की सारी चीजें लग सकती है। तो इसको मैं ये वाले पॉइंट को बोलेंगे तो क्या बोलूंगा? 2,3। तो अगर कहीं 2 + 3i लिखा है और उसको आप मन में ख्याल करके 2,3 भी सोच रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है। -2 -i ये कहां जाएगा बच्चों? बात समझ में आई? फिर z इक्वल टू 4 कहां पे आएगा? ठीक है, उसके बाद बच्चों z इक्वल टू -2i, ये कितना होगा? क्लैरिटी है सबको? तो ये होता है आर्गन प्लेन, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे यहां पे? कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज a point in argand plane। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज एन अलजेब्रिक नंबर यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए कोऑर्डिनेशन सिस्टम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे पॉइंट जैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए इसमें वैरायटी बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, बढ़े आगे। अब अगला पढ़ रहे बच्चों हम लोग algebraic operations on complex number। ठीक, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एडिशन। तो एक z1 लिखा हुआ है बच्चों हम लोगों को क्या? a + ib। एक z2 लिखा हुआ है बच्चों c + id। तो इसका एडिशन करना रहेगा तो कैसे होगा? रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो a + c = i × b + d। बात समझ में?
सेकेंड ऑपरेशन क्या है? सबट्रैक्शंस। Z1 क्या लिखा हुआ है? A प्लस IB। Z2 क्या लिखा हुआ है? C प्लस ID। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा? रियल पार्ट माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा। ठीक। तीसरा क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तीसरा क्या है? मल्टीप्लीकेशन। Z1 क्या है? A प्लस IB। Z2 क्या है? C प्लस ID। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते समय बच्चों सब मल्टीप्लाई होंगे। A प्लस IB इंटू C प्लस ID। तो A इंटू C क्या मिल जाएगा? AC। ठीक है, IBC, IAD, I स्क्वायर BD। बात समझ में आई? तो अब रियल पार्ट को एक साथ रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखेंगे। तो AC, ये आई स्क्वायर क्या होता है? -1। तो क्या हो जाएगा? AC माइनस BD, I इंटू AD प्लस BC। तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ओके, कोई इश्यू किसी को? अगला क्या है? डिवीजन। तो बच्चों डिवीजन में एक चीज का ध्यान रखना, खैर अभी लिख देता हूं। Z1 बाई Z2 कर रहे हैं मान लो, तो A प्लस IB बाई C प्लस ID। तो हम जैसे रैशनलाइज करते हैं ना, वैसे ही करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। रियलाइज बोल दो, नीचे इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो क्या करेंगे? C माइनस ID ऊपर, नीचे क्या करने वाले? मल्टीप्लाई डिवाइड। नीचे इमेजिनरी नंबर अच्छा नहीं लगता डिनोमिनेटर में। ओके, तो कितना होगा? C स्क्वायर माइनस ID का होल स्क्वायर, और ऊपर तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। AC प्लस IBC माइनस IAD माइनस I स्क्वायर BD। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा बच्चों? C स्क्वायर, I स्क्वायर कितना होता है? -1। तो क्या बन जाएगा? प्लस D स्क्वायर। ओके, क्या बन जाएगा? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये AC है बच्चों, एक ये चीज और एक ये चीज। I स्क्वायर क्या होगा? -1, तो +1 बन जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों? AC प्लस BD। और यहां I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? BC माइनस AD। तो ये क्या होता है बच्चों? डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या करते हैं? रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई करना है। ओके, कोई इश्यू किसी को? पक्का? बढ़े आगे? कोई तकलीफ है तो बोलिए, नहीं बढ़ेंगे। बेसिक ऑपरेशन समझ में आया? ठीक। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म A प्लस IB। ठीक है, मतलब A प्लस IB के फॉर्म में लाना। जैसे पहला सवाल है, क्या लिखा हुआ है? 5 प्लस 4I अपॉन 4 प्लस 5I। क्या करने वाला हूं मैं, बताओ? रैशनलाइज। क्या करने वाला हूं? रैशनलाइज। तो क्या लिखूंगा? 4 माइनस 5I, 4 माइनस 5I। कीजिए, क्या होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ऊपर क्या होगा? 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4I माइनस 5 इंटू 5I माइनस 4I इंटू 5I। तो नीचे क्या होगा बच्चों? 16। I स्क्वायर क्या होता है? -1। तो कितना जाएगा? प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। कोई दिक्कत? 5 4 कितना लिखते हैं बच्चों? 4 4 कितना लिखते हैं बच्चों? 5 5 कितना लिखते हैं? I स्क्वायर कितना होता है? 5 4 कितना होता है? 20। तो नीचे क्या बन रहा है बच्चों? 41। नीचे बन रहा है बच्चों 41। ऊपर 20 प्लस 20 40, और ये नीचे 16 माइनस 25 माइनस 9I। इसको लिखेंगे 40/41
-9/41 आई। ठीक है, तो a कितना होगा अगर कोई पूछेगा तो 40/41 और b कितना होगा -9/41। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। कोई इश्यू किसी को? तो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्या लिखा था? 1 + i का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 - i। करिए सॉल्व, ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले तो भाई ये करने से पहले ऊपर खोलना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab ये होगा और 3 - i है। ठीक, i² कितना होता है? -1। -1 + 1 क्या हो गया? कैंसिल। तो 2i/3 - i। अब क्या होगा बच्चा लोग? ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 + i, 3 + i। तो ये क्या होगा? a - b a + b a² - b²। तो ये 2 3 का कितना होता है बच्चों? 6i + 2i²। अब देखिए नीचे 3² होता है बच्चों 9, i² होता है -1, तो 9 + 1। 2i² होता है -2 + 6i। समझ रहे हो? तो 10 - 2 + 6i, तो -2/10 + 6/10i। ओके, कोई इशू किसी को? पक्का? ठीक, तो अब थर्ड क्वेश्चन कीजिए। तो क्या करना है बच्चों? तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो 1 - cos थीटा -i 2 sin थीटा। बात समझ में आ रही? उसको न्यूमरेटर में भी किए और उसको डिनोमिनेटर में किए। डिनोमिनेटर में किए मतलब 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया -2i sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये बात समझ रहे हो बात को? तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं, ऊपर तो कुछ होगा नहीं, तो उसको तो वैसे ही रहने दो। 1 - cos थीटा -i 2 sin थीटा। नीचे क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2ab। और ये कितना होगा? 4i²। तो क्या हो जाएगा? i² -1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 4 sin² थीटा। इसको इवेल्युएट करना है, कर लो, नहीं करना मत करो। ओके, कोई इश्यू किसी को? नहीं, बढ़ जाए आगे। सॉल्व दिस इक्वेशन। बच्चों सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, लगाइए। तो 2 1 + i x², 4 2 - i x -5 - 3i = 0। तो x बराबर -b, तो -4 2 - i। ठीक है, ये होगा -b + -b² -4 2 - i का होल स्क्वायर -4 a c -5 - 3i अपॉन 2a, तो 2 × 2 ऐसा। कोई इशू किसी को? नहीं। तो ये कितना जाएगा बच्चों लोग? माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो 8 - 4i प्लस माइनस, तो ये तो जाएगा 4 1 + i। ओके, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 2 - i का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस इधर हो जाएगा प्लस 4 2 = 8 1 + i × 5 + 3i। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं, तो x बराबर 8 - 4i 4 × 1 + i प्लस माइनस। बच्चों देखिए, जब भी आप अटेम्प्ट करते हो तो पूरा आखिरी तक अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही
किसी की हेल्प लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। पूरा आखिरी तक अटेम्प्ट हो गया, आंसर आ गया, आ गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अंडर रूट के अंदर है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व करो, पता चल गया गलती आपको। ये कितना होगा 16, कितना होगा 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 4i। इसमें कोई दिक्कत किसी को? 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 4i प्लस 8 इंटू 5 प्लस 5i, 5 प्लस 5i प्लस 3i प्लस 15i स्क्वायर। हो गया कोई इश्यू किसी को? नहीं। तो 8 माइनस 4i प्लस माइनस 4 1 प्लस आई 16 आई स्क्वायर कितना था बच्चों -1 माइनस 4i प्लस 8, ये 5 माइनस 15 हो जाएगा, फिर आई स्क्वायर -1 होता है कितना हो जाएगा -10 प्लस 8i। कोई इश्यू किसी को? नहीं। तो 8 माइनस 4i प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 3, 16 3 कितना हो जाएगा 48 माइनस प्लस माइनस 80 ना, और ये कितना हो जाएगा प्लस 64i बाई 4 प्लस ये कितना हो गया बच्चों कैंसिल, कितना रहा बोलिए, बोलेगे कुछ नहीं बोलोगे? कहां पे बहन? नहीं ये यहां पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, ये सब नहीं किया 20, अच्छा 8 निकाले, यहां 2 इंटू ऐसा है, सॉरी। तो यहां क्या बनेगा प्लस 3i स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा प्लस 16। ओके, तो कितना बनेगा प्लस माइनस 64 अपॉन 4 1 प्लस आई, तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग 8 माइनस 4i प्लस माइनस 8 4 1 प्लस आई। कोई इश्यू किसी को? नहीं। चलिए तो एक बार लेंगे 8 माइनस 4i प्लस 8 बाई 4 इंटू 1 प्लस आई, और एक लेंगे 8 माइनस 4i माइनस 8 बाई 4 1 प्लस आई। कोई इश्यू किसी को? प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, तो क्या मिलेगा माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। कोई इश्यू? अब ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा 1 माइनस आई लिखना पड़ेगा, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर 2 आई स्क्वायर माइनस 1 था माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये माइनस आई माइनस 1 बाई 2, ये क्या है 1 ऑफ द रूट। दूसरा यहां से 8 8 कितना होता है 16, 8 और 8 होता है 16 माइनस 4i बाई 4 इंटू 1 प्लस आई, तो 4 4 और ये 1, तो 4 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई, तो नीचे बन जाएगा बच्चों 2 है ना, अभी जैसे 2 बना था, ऊपर क्या बनेगा 4 माइनस आई माइनस 4i प्लस 1, तो 5 माइनस 5i बाई 2। ओके, क्या बना 4 माइनस आई माइनस नहीं प्लस आई स्क्वायर, कितना हो गया 4 माइनस आई माइनस 4i माइनस आई स्क्वायर कितना होता है माइनस, तो 3 माइनस 5i बाई। कोई इश्यू किसी को? नहीं। बढ़े आगे,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का पावर 3, और इसको लिख सकता हूं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का पावर 3। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकता हूं। तो पहले इसी को देखते हैं क्या होता है। तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और ये कितना जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। तो आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो कट गया। तो 2i का होल क्यूब प्लस माइनस 2i का होल क्यूब। अब इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो एकदम छोटा सा दिख रहा है। ये क्या होगा 8i क्यूब माइनस 8i क्यूब, ये क्या हो गया 0। ठीक है, कोई इशू नहीं। करिए, क्वेश्चन पढ़िए, आराम से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का पावर m इज इक्वल टू 1। तो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m के लिए किसके लिए होगा ये बताना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर क्या करना पड़ेगा बच्चों हमको, रैशनलाइज। तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई। तो ये कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा नीचे, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों भी क्या हो गया कैंसिल, ये दोनों भी क्या कैंसिल। तो आया क्या है आई का पावर m। अब आई की कौन सी पावर 1 होती है, क्या बोला है पॉजिटिव, तो m इज इक्वल टू 4। कोई इशू किसी को नहीं। Prove that the triangle formed using this and this points is an vertices as the vertices of argand diagram is an isosceles। तो मतलब इसको कैसे कंसीडर करना है, पॉइंट कैसे कंसीडर करना है और शो करना है ये आइसोसेलेस है कि नहीं है। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1, तो उसका पॉइंट कैसे कंसीडर करेंगे 1, 0। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 प्लस आई बाई रूट 2, तो कैसे कंसीडर करोगे 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। ठीक है, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आई, तो उसको कैसे कंसीडर करोगे 0, 1। तो ऐसे ही मान लो बच्चों ये Z1 Z2 Z3। अब डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 निकाल लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। निकाल लेते, डिस्टेंस निकालना आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 बच्चों आगे चल के पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, फ्यूचर। अभी के लिए बस डिस्टेंस बिटवीन Z1 और Z2 क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 Z3। डिस्टेंस बिटवीन क्या निकाल लिया Z2 Z3, तो क्या आएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3। कैसे लिखेंगे अंडर रूट, क्या लिखेंगे बच्चों 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों क्या सेम दिख रहा है ना, स्क्वायरिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर तो सेम ही चीज होती है। तो ये दोनों क्या है dz1 z2 इज इक्वल टू dz2 z3, देयरफॉर क्या बच्चों आइसोसेलेस। किसको किसको समझ नहीं आया, कोई दिक्कत। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा इफ दिस इज प्योरली रियल। तो 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा, ये हो गया z आपका। ये प्योरली रियल है, मतलब पहले बच्चों इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद रियल पार्ट को किससे इक्वेट, इमेजिनरी पार्ट को किससे इक्वेट करेंगे 0 से। प्योरली रियल मतलब
इमेजिनरी z बराबर 0। पहले रैशनलाइज करके इमेजिनरी पार्ट निकालो, फिर उसको 0 से इक्वेट करो। और प्योरली रियली, और एक और दो केसेस निकालने हैं, प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल रहेगा तो इमेजिनरी पार्ट 0, और प्योरली इमेजिनरी रहेगा तो रियल पार्ट 0। ठीक, चलिए कोशिश करते हैं शुरू। आ गया आंसर, दोनों आंसर। चलिए, तो 3 प्लस 2i साइन थीटा, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 2i साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही सबको? 1 माइनस 2i साइन थीटा, 1 प्लस 2i साइन थीटा। नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1, तो इसलिए प्लस साइन आने वाला है। तो 1 प्लस क्या आने वाला है बच्चों, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या नीचे से तो हमको कोई लेना देना है नहीं। ऊपर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6i साइन थीटा, 2i साइन थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों -4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आई स्क्वायर -1 डायरेक्ट डाल दिया हूं। ठीक, पलटे पेज। तो ये हो जाएगा 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा ना, प्लस 8i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, z। तो पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, कोई इशू? पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं क्या, प्योरली रियल। पार्ट 1 प्योरली रियल। इमेजिनरी z 0 होना है, इसका मतलब 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 होना है। डिनोमिनेटर से कोई लेना देनी है, इसका मतलब साइन थीटा 0 होना है। तो थीटा क्या होना है, क्या होना है, n पाई। कोई इश्यू किसी को? नहीं। अब सेकंड पार्ट, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0 होना है, मतलब 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो न्यूमरेटर 0 होना है, मतलब 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, 3/4। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो सकता है, प्लस माइनस √3/2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हर्षित तुम बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? भूमि आप बताओ। जी मैडम। हाँ वही तो जनरल सॉल्यूशन बताना है, जैसे थीटा बराबर n पाई लेगा। हाँ बताओ। बोलो क्या है बच्चों, यहां पे टी स्क्वायर बराबर थीटा वाला फॉर्मूला है, टी स्क्वायर बराबर टी थीटा। इसका सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस थीटा। थीटा कितना है, π/3। ओके ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। If imaginary part of this is equals to -2, find the locus of z representing in the complex plane। बच्चों लोकस लिखा हुआ है, लोकस हम लोग एकदम गहराई से भी पढ़ेंगे आगे। अभी जो शुरू में अगर छुटपुन के अगर लोकस के क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, z की जगह x प्लस i मानना है, फिर रेशनलाइज या रियलाइज करना है। जैसे इसमें क्या बोला, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -2, तो x प्लस i माने, फिर रेशनलाइज किए, इमेजिनरी पार्ट को -2 से इक्वेट करिए, वो जो इक्वेशन आई वही आपका लोकस हो जाएगा। अभी ऐसा सॉल्व करना है, बाद में पूरा एक सेक्शन ही अलग से पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है,
तो क्या करना है, z की जगह क्या मानना है बच्चों लोग, x प्लस आई वाई। जी मैडम, उसके बिना कर ही नहीं सकते है ना। तो 2 z की जगह क्या डालेंगे, x प्लस आई वाई प्लस 1 अपॉन i इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। ये आ गया हमारा क्या, w मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका इमेजिनरी पार्ट किससे इक्वेट करना है, -2 से। तो पहले तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा बच्चों। तो ये क्या है, 2x प्लस आई 2y प्लस 1, ये हो जाएगा ix माइनस वाई प्लस 1। कोई इशू नहीं। तो अब देखिए 2x प्लस 1 प्लस आई वाई ऊपर है, नीचे है बच्चों 1 माइनस वाई प्लस आई एक्स। इसमें कोई इशू नहीं ना, क्या बोल रहे बच्चा, 2 आई वाई ऊपर ना, यस 2 आई वाई। अब a माइनस बी ए प्लस बी लगाना पड़ेगा बच्चों। तो 1 माइनस वाई आई एक्स इंटू 1 माइनस वाई, यहां पे प्लस है तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस। कोई इश्यू किसी को, 2x प्लस 1 आई 2y 1 माइनस वाई माइनस आई एक्स। कोई इशू, पक्का। अब देखिए यहां पे इमेजिनरी पार्ट चाहिए मेरे को। नीचे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर। तो आई स्क्वायर होता है -1, तो मिल जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, अगर ध्यान से आप लोग कर रहे होंगे इतने देर से तो। अब ऊपर इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई 2y इंटू वाई माइनस 1। और कैसे इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, माइनस आई एक्स इंटू 2x प्लस 1। और कहीं से इमेजिनरी पार्ट मिलेगा नहीं, तो बस इतना ही रखते हैं, रियल पार्ट नहीं निकालते। ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी z। दिस शुड बी इक्वल टू क्या बच्चा लोग, बोलिए -2। इसको सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। तो इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट लिख रहे हैं तो आई को लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए तो 2y माइनस 2y स्क्वायर, पहला आदमी तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। इसमें कोई इशू, न्यूमरेटर में नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा लो, -2। अब उधर ले चलते हैं, तो 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x -2 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2x स्क्वायर। कोई इशू, प्लस 4 2 2 जा 4। कोई इशू, -2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल। तो टोटल कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है बच्चों x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या लोकस है बच्चों, ठीक है। तो कैसे निकालना है, अभी छुटपने में लोकस को, छुटपने में नहीं, बाद में भी अगर कुछ भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया और लोकस निकालने बोले तो यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले z इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू आई वाई मानते हैं, फिर जो करने बोला वो किए और फिर लोकस निकाल दिए, खत्म। ओके, बढ़े आगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ हर्षित, बोलो ना, कुछ नहीं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z अगर a प्लस आई बी है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा,
ए माइनस आई बी। z अगर a प्लस आई बी है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, रियल एक्सिस है ना। ये क्या है, रियल एक्सिस। इसको बोलते हैं रियल ऑफ z और ये है इमेजिनरी ऑफ z। ठीक, तो a प्लस आई बी अगर ये है, z अगर z1 अगर a प्लस आई बी है तो z1 कॉन्जुगेट ये होता है a माइनस आई बी, है ना। तो होता क्या है बच्चों लोग, फिजिकली देखा जाए तो ये मिरर इमेज है, किसके अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट। क्या है, मिरर इमेज अबाउट क्या बच्चा लोग, रियल एक्सिस। हो गए पक्का, कोई तकलीफ है तो बोलिए सर, तकलीफ है हमको समझ नहीं आ रहा। तो अगर एक एग्जांपल ले लो बच्चों, फॉर एग्जांपल z अगर 2 प्लस आई है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आई। z अगर -3 -4 आई है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, +4 आई। z अगर 5 है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, 5। z अगर -7 आई है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, +7 आई। ओके, तो बस इमेजिनरी पार्ट में क्या लग जाता है, माइनस, बाकी और कुछ चेंज नहीं आता। कोई इश्यू है तो बताइए, नहीं पक्का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। पूरा चैप्टर किस पे डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टी पे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करोगे तो वापस z मिल जाएगा। लिख लीजिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, z वापस मिल जाएगा। सेकंड, z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 रियल वैल्यू ऑफ z। जैसे z ले लिया मैं a प्लस आई बी, ठीक है। z कॉन्जुगेट ले लिया क्या बच्चों, a माइनस आई बी हो जाएगा। दोनों को ऐड करने से z प्लस z कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, 2a। तो क्या है, 2 रियल पार्ट ऑफ a है, तो z प्लस z कॉन्जुगेट क्या है, 2 रियल पार्ट ऑफ a। सिमिलरली दोनों को माइनस करेंगे तो 2i भी मिलेगा, तो 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक, कोई तकलीफ है तो बोलिए, नहीं। तीसरा देखिए, अगर z और z कॉन्जुगेट बराबर है इसका मतलब क्या है आदमी, प्योरली रियल। देखिए जैसे z इक्वल टू 5 लिखा था तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या था, 5। तो अगर क्या है, z कॉन्जुगेट बराबर है तो प्योरली रियल। z माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट के बराबर है, मतलब z कॉन्जुगेट एक दूसरे क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा वो, प्योरली इमेजिनरी। ये वैसे लिखा है z प्लस z कॉन्जुगेट 0, मतलब उधर क्या हो जाएगा, -z। देखिए देखिए जैसे -7 आई, उसका कॉन्जुगेट क्या है, 7 आई, तो एक दूसरे क्या है, नेगेटिव। कोई इश्यू 5 प्रॉपर्टी में। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बच्चों, a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगले क्लास में पढ़ेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस का स्क्वायर। अभी के लिए बस लिख लो, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यार, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही क्या होता है बच्चों, मॉड z का स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला बात, z कॉन्जुगेट
जो Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस में ब्रेक हो जाता है, मतलब जितने भी नंबर का, जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट लिखे हो तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट माइनस में भी ब्रेक हो जाता है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन में भी ब्रेक हो जाता है, कॉन्जुगेट डिवीजन में भी ब्रेक हो जाता है, कॉन्जुगेट पावर में भी, Z के पावर n का कॉन्जुगेट करूं या Z कॉन्जुगेट का पावर n करूं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट सब जगह घुस जाता है बेचारा, बेचारा क्या करता है, सब जगह घुस जाता है, मासूम है, ठीक है। बोलिए अगर मासूम नहीं लग रहा तो। और बच्चों ये चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज, तो इस चीज का ख्याल रखिए, प्रॉपर्टी पे ही डिपेंडेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रॉपर्टीज को हमको सबको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है खत्म, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो क्या लिखा है, प्रूव डेट दिस इज प्योरली रियल। तो z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 का पावर 5 इज इक्वल टू √3/2 माइनस i/2 √5। ये प्योरली रियल है। तो बच्चों हम ऐसा नहीं कि पावर 5 को सॉल्व करके हम चेक कर रहे हैं कि प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहा है कि नहीं, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्योरली रियल के लिए क्या होना है, z बराबर क्या होना चाहिए, z कॉन्जुगेट। इफ z बराबर z कॉन्जुगेट है तब ये आदमी क्या है, प्योरली रियल। ये बात समझ में आई। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले z कॉन्जुगेट, तो सब के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, √3/2 प्लस i/2 का पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 का पावर 5। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट मतलब इसका कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट प्लस में क्या होता है, ब्रेक होता है ना। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस i/2 के पावर 5 का कॉन्जुगेट प्लस √3/2 माइनस i/2 के पावर 5 का कॉन्जुगेट। बात समझ में आई? अब पावर ऊपर चल जाएगा, कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो √3/2 प्लस i/2 के कॉन्जुगेट का पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 के कॉन्जुगेट का पावर 5। ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई कि z के पावर n का कॉन्जुगेट और z कॉन्जुगेट का पावर n दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट ले दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये √3/2 माइनस i/2 बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा, √3/2 प्लस i/2। तो ये क्या z ही है, बस आगे पीछे होकर तो लिखा हुआ है, देयरफॉर क्या हो गया, प्योरली रियल। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो जितनी प्रॉपर्टी अभी पढ़ रहे थे लगभग, मतलब ऐसे पूरी तो यूज नहीं हुई, z इंटू z कॉन्जुगेट मॉड z के स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होता है, वो सब यूज नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा आइडिया लगा। सबको समझ में आया। अगला सवाल, x प्लस आई वाई का पावर 5 बराबर क्या है बच्चा लोग, p प्लस आई क्यू, देन प्रूव डेट ये बराबर ये होगा, ठीक। इधर से पावर 5 तो चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों हम लोग, i का पावर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, i का पावर 5। तो i का पावर 5 x प्लस आई वाई का पावर 5, i का पावर 5 p प्लस i का पावर 5, i का पावर 6 q हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, i का पावर 5। अब i का पावर 5 अंदर जाएगा तो क्या बन के अंदर घुसेगा, i, क्या बन के घुसेगा, सिर्फ i। तो आई एक्स माइनस प्लस आई स्क्वायर वाई का पावर 5 हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको, आई का पावर 5 होता क्या है, आई ही होता है, तो ये क्या हो गया, आई पी, है ना बच्चों।
आई का पावर 6 क्या होता है? माइनस आई, -1। आई का पावर 6 तो यही होता है ना, आई का पावर 4 + 2, है ना? समझ रहे हो? आई का पावर 6 -1 होता है बच्चों। तो ये क्या हो गया? -q। तो ये हो गया बच्चों आई एक्स माइनस वाई का पावर 5 इज इक्वल टू आई पी माइनस क्यू। तो बच्चों ये जो मेरा टारगेट था कि p के साथ आई आ जाए और x के साथ आई आ जाए, वो तो आ गया, लेकिन किसकी अंतर है? माइनस साइन के। दोनों जगह क्या ले लिए? कॉन्जुगेट ले लो। दोनों जगह क्या ले लो? कॉन्जुगेट। तो दोनों जगह जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इधर क्या बनेगा बच्चों लोग? पावर के अंदर घुसा दे रहा हूं ना, अब लिख नहीं रहा हूं। तो बनेगा -ix माइनस वाई का पावर 5, और राइट साइड क्या बनेगा? -ip माइनस क्यू। अब माइनस दोनों साइड कॉमन लेके काट दिए, तो ix प्लस वाई का पावर 5 ip प्लस क्यू -1। तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। ठीक। तो यहां पे आज का लेक्चर क्या होता है बच्चा? खत्म होता है। ओके। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, मतलब अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? डीपीपी सॉल्व करना है ना? जो भी आपको शीट मिलेगी, जो भी होमवर्क मिलेगा, उसको सॉल्व करना वो जरूरी है। साथ साथ करते जाइएगा ये चैप्टर। चैप्टर का इंपॉर्टेंस मैंने शुरू में बताया है, बहुत ही ज्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। ओके।